गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वीडियो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। क्लास 11th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के लिए। और आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस के फ़ीचर क्या होते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस की कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आपको मोटिवेशन स्टोरीज देखनी है तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए क्या होता है, डेथ इज़ सर्टेन, जो मौत है निश्चित है, सभी की आएगी, आपकी भी आएगी, मेरी भी आएगी, राइट। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ऑन वन और द अदर डे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है सभी को मरना है, या तो आज या कल। बट द टाइम ऑफ डेथ इज़ नॉट सर्टेन, लेकिन जो टाइम है डेथ का वो निश्चित नहीं है। देयरफॉर द इंश्योरेंस विच इज़ टेकन टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि वो इंश्योरेंस जो लाइफ के रिस्क को कम करे, देखिए मरना तो है लेकिन रिस्क तो कम हो जाएगा, उस इंश्योरेंस को बोलते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है। द मेन एम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क ड्यू टू डेथ ऑफ ए पर्सन। देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ इंश्योरेंस का वो क्या होता है कि जो इंसान की डेथ होनी है किसी भी टाइम पे, उसके खाली रिस्क को कम करता है बस। यानी कि उसको मरने से नहीं बचा सकता, वो तो मरेगा, राइट। आगे बात करते हैं विच हिज डिपेंडेंट विल फेस, यानी कि उसके जो डिपेंडेंट है, जो उस इंसान के ऊपर जी रहे हैं, अगर वो कमा के लेके आएगा तो वो खाना खाएंगे, अपना गुजारा करेंगे, उनके लिए एक तरह से प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। It provides them a time to being assistant for reshaping their life, यानी कि उस आदमी के चले जाने के बाद भी वो अपनी लाइफ को ठीक ठाक ढंग से निकाल सके, उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं कि देखिए आपकी जो मौत आनी वो तो आनी है। इस टॉपिक के अंदर थोड़ा हम नेगेटिव बात करने वाले, राइट, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो जो हैपन होना है फ्यूचर के अंदर, तो वो तो इंसिडेंट हैपन होके रहेगा, लेकिन उसके रिस्क को कम करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आगे जाके कोई दिक्कत झेल ना ले, कोई उनको दिक्कत ना हो। हालांकि दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन सारी दिक्कतें ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इंसान तो चला गया, राइट। सो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी अश्योर्स। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जो है, जिसको हम इंश्योरर बोलते हैं, वो क्या अश्योर करता है? टू पे सम ऑफ मनी एट द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। वो कहता है कि वो एक इकट्ठा पैसा देगा, कब? जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी। जैसे आपने 10 साल की पॉलिसी ली है, 20 साल की पॉलिसी ली है, 30 साल की पॉलिसी ली है, तो 30 साल पूरे होने के बाद आपको पैसा मिलेगा, या एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, या फिर देखो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। या तो भाई जिस बंदे ने पॉलिसी कराई है वो मर जाए, या फिर वो पॉलिसी का टाइम ही पूरा हो जाए। ठीक है, इनमें से जो भी पहले होगा पैसे मिल जाएंगे। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मान लो कोई भी इंसान है, मान लो राम है। राम ने क्या किया, अभी मान लो 30 साल का है, तो उसने क्या किया, 30 साल के लिए, अगले 30 साल के लिए पॉलिसी ले ली। तो उसने जो पॉलिसी ली उसमें उसको मान लो मिलना है 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल। तो 30 साल की पॉलिसी है, तो 30 साल तक क्या करेगा, जो राम है वो इंश्योर्ड हो गया, जैसे कि हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, वो इंश्योर्ड हो गया। और जिस कंपनी ने उसको प्रीमियम, जिस कंपनी में वो प्रीमियम पे कर रहा है, या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर हो गई उसकी। तो अब राम क्या करेगा, 30 साल तक प्रीमियम भरेगा। अगर राम को कुछ हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो राम क्या करेगा, जब उसको कुछ हो जाएगा तो कंपनी उसको पैसा दे देगी। उसको मतलब क्या देगी, उसके घर वालों को पैसा देगी। या फिर मान लो अगर राम नहीं मरता है इस 30 साल के अंदर, तो जब पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाएगा, जब वो 60 की एज का होगा, तो उसको जो 1 करोड़ रुपए वो मिल जाएगा।
यानी कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ पहले होगी, या तो राम निकल ले या पॉलिसी का टाइम निकल ले। तो जो भी चीज़ पहले होगी उसको तभी पैसा दिया जाएगा। अब देखिए आगे, फॉर ए फिक्स कंसिडरेशन विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम, और वो किस ब्याह पे दिया जाएगा कि राम जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रीमियम पे कर रहा है। आगे देखते हैं, एट द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स गेट्स द क्लेम। जैसे ही पॉलिसी का टाइम ख़त्म हो जाता है, जैसे 30 साल हमने बात की, तो जो पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ली थी वो क्या करेगा, क्लेम करेगा कंपनी के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, कि भाई मेरे 30 साल पूरे हो चुके हैं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लाओ हमारे पैसे दे दो। ठीक है, तो वो पैसे मांगेगा उनसे। एट द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर हिज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव गेट्स द क्लेम। देखिए नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जब उसकी पॉलिसी बनाई जाती है तो नॉमिनी नहीं मांगा जाता। जैसे आप बैंक में जाते हो तो नॉमिनी नहीं पूछते आपसे कि भाई आपका नॉमिनी कौन होगा। तो ऐसे ही जब पॉलिसी बनाई जाती है तो नॉमिनी इसके अंदर लिखा जाता है, नॉमिनी कौन होगा। तो नॉमिनी का जो नाम है वो उसमें लिख दिया गया। तो मान लो जिस बंदे ने पॉलिसी ली थी, राम ने, राम मर गया, तो राम की पॉलिसी कौन लेगा, पैसे कौन लेगा, सीता लेगी वहाँ से, राइट। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए एक डेफिनेशन भी दी हुई है इसके अंदर, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, देखिए जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट, जो इंश्योरेंस एक्ट है वो क्या कहता है वो बात करते हैं। वो कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच द इंश्योरर इन द कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम either in gross or sum by periodical payment undertakes to pay the person for whose benefit insurance is effected। और आगे कह रहा है कि a sum of money of annuity and on the death of the person on attaining a certain age, यानी कि एक सर्टेन एज के बाद क्या करेंगे, उसकी जो पेमेंट उसको दे दी जाएगी, राइट। जैसे उसकी वो एज पूरी हो जाएगी उस एज के अंदर उसको पेमेंट दे दी जाएगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या आती है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए ये कहता है, इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि भैया हमने तुम्हारा इंश्योरेंस किया है कंपनी ने, तो तुम हमें प्रीमियम दो, ठीक है। और जो तुम प्रीमियम दोगे उसके बदले में हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, रिस्क कवर दे रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा पैसा जो है वो नॉमिनी को दे देंगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा देंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं। Now the life insurance business is also carried on in the private sector by various companies। अब कुछ कंपनीज के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, ING वैश्य लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज अलियंज लाइफ इंश्योरेंस। ये कुछ कंपनी के नाम है। हो सकता है कि आपने 5-10 कंपनी के नाम तो इनमें से सुने भी होंगे, राइट। और एक तरह से कंक्लूजन निकाल रखा है इसके अंदर कि भैया आपको प्रीमियम देना है, इस तरह की कुछ बातें इसने कह रखी है इसके अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब इंश्योरेंस जो है लाइफ इंश्योरेंस, उसके फ़ीचर के बारे में बात करेंगे कि फ़ीचर क्या होता है उसका, लाइफ इंश्योरेंस के फ़ीचर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन सा होता है, ए रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड अश्योर्ड। यहाँ पे देखिए अश्योर्ड जो नाम है वो इंश्योर्ड को ही बोलते हैं हम, ठीक है, जिसने पॉलिसी ले रखी है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि आपने अगर करा रखा हो तो आपके घर पे पॉलिसी भी आई होगी ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट आता है बाय पोस्ट, तो आपके पास आया भी होगा। दूसरा, देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, वन इज कॉल्ड अश्योर्ड, सेकेंड इज कॉल्ड इंश्योर। दो पार्टी का होने इसमें ज़रूरी है, पहली पार्टी जो इंश्योरेंस करने वाली है, दूसरी जो करवाने वाली। करने वाली को हम इंश्योरर बोलते हैं और जो पार्टी करवाने वाली है उसको हम अश्योर या इंश्योर बोलते हैं, क्लियर। थर्ड आता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी और एन्युटी इज पेड ईदर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड और द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। यानी कि एक जो लमसम पैसा, इकट्ठा पैसा है वो कब दिया जाएगा, या तो भाई पॉलिसी ख़त्म हो जाए या आदमी ख़त्म हो जाए, एक तो होना चाहिए। फोर्थ, द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ अश्योर्ड फेज टू ऑफ द कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस। ये कह रही है कंपनी कि भैया अगर आपने हमारी कंडीशन नहीं मानी जो हमने इंश्योरेंस के अंदर लिखी थी, तो हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद तुम मरो कुछ भी करो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए हमारा तो जैसा हम कहते हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा।
अब एक बंदा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाता है, कुछ फीचर्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला, टू फुलफिल द ओल्ड एज नीड्स, कि भाई उसको बुढ़ापे में पैसे चाहिए तो उसको पैसा तो अभी देना पड़ेगा। अभी उसके हाथ पैर काम कर रहे तो वो क्या करेगा, एज ए प्रीमियम पे करके जोड़ लेगा, बाद में उसको पैसा मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन गो डिक्रीजिंग विद द ओल्ड एज, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है उसकी वर्किंग जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता, वो कम हो जाती है। सो देयर फॉर ही ट्राई टू सेव द फंड फॉर ओल्ड एज, तो बुढ़ापे के लिए क्या करता है, सेविंग करता है। ही सेव देम बाय टेकिंग लाइफ पॉलिसी, और वो कैसे करता है, लाइफ पॉलिसी को लेके करता है। एंड ही गेट्स द इंश्योरेंस क्लेम एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी एंड एन्जॉय हिज क्लेम इन ओल्ड एज। अगर मान लो वो गलती से बच गया बुढ़ापे तक, तो जो पैसा आएगा उसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा। एंजॉय तो क्या करेगा, दवाइयों में जाएंगे उसके सारे पैसे। दूसरे बात करते हैं सेफ्टी और डिपेंडेंट, यानी कि उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी एक तरह से सेफ्टी हो जाती है। भाई कल को आदमी चला गया तो कम से कम घर में खाने के लिए अनाज तो आएगा उस पैसे से, राइट। तो एक तरह से क्या होती है, जो बाकी फैमिली मेम्बर होती है तो उनके लिए भी क्या है, थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है इससे। देखिए इस वीडियो में है ना, मैं थोड़ा सी लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आपकी लैंग्वेज में समझ में आए, राइट। बोलने को तो मैं बिल्कुल फॉर्मली बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँगा जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, सो इसलिए इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। थर्ड, भाई आगे कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं ना उसका जुगाड़ करना, उसके एजुकेशन का, अरेंजमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस एजुकेशन। सो द चिल्ड्रन एजुकेशन कैन बी मेड सिक्योर बाय टेकिंग द लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी लेके उनकी एजुकेशन का जुगाड़ किया जा सकता है। इफ़ द ब्रेड अर्नर डाइज, भाई साहब जो रोटी कमाने वाला अगर वो मर जाए, अमंग अदर लॉसेस द चिल्ड्रन रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, बच्चे बेचारे अनपढ़ रह जाएंगे उसके। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनीज हैव वैरायटी ऑफ पॉलिसी थ्रू विच द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी प्लान राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर बर्थ। ये कह रहा है कि वैसे तो बहुत सारी पॉलिसी मार्केट में चालू है, अगर आप बच्चे के जन्म पे उसकी पॉलिसी ले लेते हो तो जो पॉलिसी है वो जब तक मैच्योर होगी बच्चा इजीली उस पैसे से पढ़ सकेगा। नेक्स्ट इसमें बात आती है प्लानिंग फॉर द मैरिज, कि मैरिज प्लानिंग के लिए भी बच्चे जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है, कि भैया अब तुम्हारा जो मैरिज है उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। समटाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इफेक्ट अपॉन द मैरिज ऑफ द गर्ल्स। कई बार क्या होता है ना कि पैसे नहीं हो पाते लड़कियों की शादी करने के लिए। यहाँ पे देखिए लड़कियों का नाम क्यों आया है, क्योंकि आपको बताएं इन आवर सोसाइटी वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग डॉवरी इन दी मैरिज। शादी के अंदर हम कहते हैं दहेज देते, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पे नाम आया गर्ल्स का। टू प्रिवेंट दैम पेरेंट्स टेक दिस सुटेबल पॉलिसी राइट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द चिल्ड्रन। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी ले लेते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी 20 साल में मैच्योर हो जाएगी और जब बच्चा 20 साल का होगा तो उसको इतने पैसे मिल जाएंगे। या फिर बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव्स भी है जिसको लेके लाइफ पॉलिसी ली जा सकती है। जैसे लाइफ पॉलिसीज आर ऑल्सो टेकन टू फुलफिल सम अदर ऑब्जेक्टिव्स विच आर एज फॉलो, जैसे पेमेंट ऑफ द शेयर ऑफ द पार्टनर ऑन हिज डेथ, कि भाई पार्टनर जो है उसकी डेथ के ऊपर पेमेंट देना उसको। दूसरा, पेमेंट ऑफ द लोन आफ्टर द डेथ, कि मान लो बंदा मर गया तो लोन वगैरह ले रखा उसको चुका दो। तीसरा, टू पे द स्टेट ड्यूटी, जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह का उसका टैक्स चुकाना। या फिर चैरिटी डोनेशन के लिए भी पॉलिसी ली जा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि लाइफ इंश्योरेंस के जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं। पहला तो इसके अंदर आता है कि अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए जितना भी काम होता है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर वो गुड फेथ पे काम होता है। अगर आप सही बातें बताओगे सारी तो जो पॉलिसी आपने ली है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप कोई बात छिपा लोगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे, आई होप आपको पता होगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। कैसे, देखिए मान लो, और हमने ये बात भी की थी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी लेते वक्त होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जबकि जनरल इंश्योरेंस के अंदर दोनों टाइम पे होना चाहिए, पॉलिसी लेते वक्त भी और साथ में क्लेम लेते वक्त भी होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे लिखा है लाइफ इंश्योरेंस इज सिंबल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। लाइफ इंश्योरेंस को बोला जाता है सिंबल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ।
The policy holder should not conceal any fact from the insurance company. The policy holder must have someone who has insurable interest in him. तो देखिए ये कुछ बातें लिख रखी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम इसके अंदर। तो आगे जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कौन सी होती है भैया। अभी तो हमने खाली इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही टाइप देखी थी, लेकिन और भी होती है ना, वो कौन सी होती है वो देखते हैं। पहला आता है होल लाइफ पॉलिसी, पूरी ज़िंदगी चलने वाली भैया ये पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी क्लेम इज पेबल ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। ए स्मॉल अमाउंट इज पेबल एज प्रीमियम ऑन दिस पॉलिसी, कि जब आदमी मरेगा तभी पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं होल लाइफ। जब तक जिंदा है पैसा भरते रहो, मर गया पैसा मिल जाएगा भरा हुआ सारा, इंटरेस्ट जोड़ के जो भी पहले ही जो सम एश्योर्ड होता है आपको बता दिया जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी जो भी है वो बता दिया जाता है। जैसे मान लो मुझे बोल दिया गया कि आप प्रीमियम भरते रहो, ठीक है, जैसे आपकी डेथ होगी उस टाइम पे आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं पॉलिसी भरूँगा, ठीक है। जैसे मुझे कुछ हुआ 1 करोड़ रुपये आ गए घर पे। दूसरा इंडोमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी वही है भैया जो हम लेते हैं, या आपने जो ले रखी है या जो कोई भी लेता है, वो पॉलिसी इंडोमेंट पॉलिसी होती है कि या तो हम मरे या पॉलिसी का टाइम पूरा हो गया, उसको बोलते हैं इंडोमेंट। कि या तो हम मर जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, या फिर हमारी पॉलिसी का टाइम ख़त्म हो गया तो पैसा मिल जाएगा। और ये जो इंडोमेंट पॉलिसी है वो इंडिविजुअल एक इंसान की भी ली जा सकती है और जॉइंट की भी ली जा सकती है, यानी कि 2 इंसानों की भी एक साथ ली जा सकती है। तीसरा आता है टर्म पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर ए फिक्स पीरियड के लिए ली जाती है। द इंश्योरेंस क्लेम इज पेबल ओनली इफ द पॉलिसी होल्डर डाई विद इन दैट टर्म एंड नथिंग इज पेबल इफ दिस सर्वाइव द होल टर्म। ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी ये कहता है कि ये जो पॉलिसी फिक्स टाइम के लिए होती है, अगर उस फिक्स टाइम में वो आदमी मरा तो पैसे मिलेंगे, नहीं मरा तो कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। व्हेन 2 और मोर पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी जॉइंटली, जब इकट्ठा मिलकर पॉलिसी लेते हैं ना, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, दोनों में से एक मर गया दूसरे को क्लेम मिलेगा। दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी इज नॉर्मली टेकन बाय पेरेंट्स इन ए फर्म, पार्टनर्स इन ए फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर ये पॉलिसी ली जाती है कि भाई एक पार्टनर निकल ले, दूसरे पार्टनर को सारा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आती है एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी अमाउंट ऑफ क्लेम इज नॉट पेड इन लम्प सम एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी बट द फिक्स एनुअल इंस्टॉलमेंट आर गिवन अप टू फिक्स पीरियड अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन। देखिए इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ क्लेम है ना वो लम्प सम में नहीं मिलेगा, पॉलिसी ख़त्म होने के बाद कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट में मिलते रहेंगे, एक फिक्स पीरियड तक आपको या डेथ तक मिलते रहेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट होता है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉर्मली टेकन जॉइंटली बाय ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ वेरी स्मॉल प्रीमियम। जितने भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के उसको सारों को मिला के वो पॉलिसी ली जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर विद और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या आता है विद और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या होती है, होल्डर्स ऑफ द विद प्रॉफिट पॉलिसीज गेट बेनिफिट ऑफ द बोनस डिक्लेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कॉरपोरेशन एवरी 2 ईयर्स। कि जो होल्डर होते हैं इस पॉलिसी के कब बेनिफिट मिलेगा उनको, जब बोनस डिक्लेयर किया जाएगा। और बोनस कहाँ से डिक्लेयर होता है, प्रॉफिट में से, हर 2 साल के अंदर, ठीक है। बोनसेस शैल बी एडिड टू द वैल्यू ऑफ द विद प्रॉफिट पॉलिसी एंड शैल बी पेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। जो बोनस है वो क्या होगा, विद प्रॉफिट पॉलिसी में ऐड हो जाएगा और उनको कब मिल जाएगा, जब उस पॉलिसी की वैल्यू जो मैच्योरिटी वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। काफ़ी फेमस प्लान है ये भी। दी पॉलिसीज आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर्स। क्यों लिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए, साथ में जो लड़कियां उनकी शादी करने के लिए। सो द इंश्योरर एग्री टू पे सर्टेन सम व्हेन द चाइल्ड अटेन ए सर्टेन एज। इसमें कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई हमें तुम्हें पैसे दे देंगे कब, जब तुम्हारा बच्चा एक पर्टिकुलर एज में आ जाएगा। प्रीमियम इज पेबल बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और इसका प्रीमियम कौन पे करेगा, उसका पेरेंट्स पे करेगा, सीधी सी बात है। बट इफ़ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, अगर वो मर जाता है कौन, पॉलिसी का प्रीमियम भरने वाला, सो नो फर्दर प्रीमियम इज पेबल, तो उसको आगे कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है,
फीचर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, साथ में कौन कौन सी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो इस वीडियो में मोस्टली हमने सारी नेगेटिव बातें की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा भी लगा हो, बुरा भी लगा हो, लेकिन कंफर्म है कि इसमें आप समझ गए होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए लेना ज़रूरी है या नहीं है। और साथ में एक ऐसा वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें बिल्कुल क्लियर करूँगा, पोस्टमार्टम करूँगा लाइफ इंश्योरेंस का, कि हमें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।